अगर आप नीट में जस्ट क्वालिफाई हुए हो और आपके मार्क्स 240 से कम है तो सबसे पहले एक बात समझ लो, ये स्टेज सबसे डेंजरस स्टेज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, बस एडमिशन लेना है। लेकिन रियलिटी ये है, ये वो स्टेज है जहाँ मैक्सिमम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और एक गलत डिसीजन का मतलब है 1 to 1.5 करोड़ का फाइनेंशियल लोड, 5 to 6 इयर्स का टाइम, मेंटल स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये डिसीजन गाइड हो सकता है, तो लास्ट तक जरूर देखो। फर्स्टली लेट मी एक्सप्लेन यू कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, व्हाट दे आर एक्चुअली फीलिंग। इस स्टेज पे ना स्टूडेंट 3 इमोशंस फील करते हैं। एक तो फियर कि ड्रॉप लिया और नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ तो ये तो सबसे बड़ा फियर होता है। नंबर 2 इज अर्जेंसी, अभी एडमिशन लेना है वरना लेट हो जाऊंगा। ये फोमो होता है हर एक स्टूडेंट में। एंड नंबर 3 इज कंपैरिजन, दूसरे लोग एडमिशन ले रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये प्रेशर सोशल मीडिया प्लस रिलेटिव से आता ही आता है। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट लॉजिक से नहीं इमोशन से डिसीजन लेते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। नाउ लेट मी गिव यू द रियलिटी चेक, व्हाई क्वालिफाई इक्वल्स टू सीट। इसका मतलब क्या है, आप एग्जाम में फेल नहीं हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एमबीबीएस ही मिल जाएगा। नाउ हियर कम्स द गवर्नमेंट कॉलेज रियलिटी। गवर्नमेंट सीट्स लिमिटेड होती है, कंपटीशन एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, कट ऑफ इतना हाई होता है कि 240 मार्क्स पे तो कंसिडर भी नहीं किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस की रियलिटी क्या है। प्राइवेट कॉलेजेस में सीट मिल सकती है, लेकिन ये मेरिट बेस्ड नहीं हो सकता, मनी बेस्ड सिस्टम बन जाता है। इसीलिए ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि मार्क्स कम इक्वल्स टू फीस ज्यादा, और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है कोई प्राइवेट कॉलेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कैम्स, हाउ स्टूडेंट्स गेट ट्रैप्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनआरआई कोटा स्कैम, इसका भी स्कैम होता है। आई विल एक्सप्लेन। एनआरआई कोटा का मतलब क्या होता है कि जेन्युइन एनआरआई रिलेशंस आपके होने चाहिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हो एटसेट्रा। लेकिन एजेंट्स क्या बोलते हैं, गारंटेड गवर्नमेंट सीट दिला देंगे, ये सब कुछ स्कैम होता है। प्रॉब्लम क्या है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है और डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो आप बाद में फंस ही जाओगे और अगर आप पकड़े गए तो एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, फीस लॉस हो सकती है, लीगल इशू हो सकता है और फ्यूचर में भी आपका एडमिशन बैन हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट स्कैम्स। रियलिटी यही है कि शॉर्टकट इन मेडिकल फील्ड इक्वल्स टू अ बिग रिस्क। तो आप इस चक्कर में मत फंसो, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो मैं डिटेल में आपको अभी बताती हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काफी स्टेट्स है जिसमें अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट इज कर्नाटका, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन क्यों है ये, यहाँ पे मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस है, स्ट्रक्चर्ड एकदम काउंसलिंग एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से है और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज्यादा है। मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी, ऑप्शंस भी मिलेंगे और एकदम प्रोसेस भी आपका स्मूथ रहेगा। नंबर 2 इज राजस्थान, यहाँ सीट्स मिल जाती है लेकिन प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ता है और रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे हाई हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल, यहाँ पे थोड़ा यूनिक सिस्टम है, लाइक बैंक गारंटी देनी पड़ती है आपको, यहाँ पे अर्ली पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, अगर प्लानिंग स्ट्रांग है तभी आप इस जगह को कंसिडर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ये एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है, यहाँ का जो फीस है वो फिक्स रेंज में होती ही है, यहाँ पे कोई कम ज्यादा नहीं होता। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंट होता है, बहुत अच्छे तरीके से इनके कॉलेजेस स्ट्रक्चर किए होते हैं, सेफ है बट एक्सपेंसिव ऑप्शन है। नाउ ये सबसे क्रूशियल डिसीजन होता है कि ड्रॉप ले या फिर एडमिशन ले। सो ड्रॉप कब लेना चाहिए, जब आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो, आपने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की थी और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो और आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, तो ड्रॉप लेना बनता है और एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 240 पे हो और आपको पता है कि आपने मिस्टेक्स की है, लाइक टाइम मैनेजमेंट, रिविजन, स्ट्रैटेजी, इन सब में आप पीछे हो, तो आप इजीली ड्रॉप ले सकते हो। आप इजीली 150 to 100 मार्क्स और वहां पे ऐड कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और अभी प्राइवेट कॉलेजेस कब लेने चाहिए कि नहीं अभी एडमिशन लेना ही है, व्हेन इट मेक्स सेंस। तो प्राइवेट तो सही है जब आप फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग हो, आप मेंटल स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते हो, आपको पता है कि आप और मेहनत या फिर और इसमें नहीं दे सकते हो, आप वेट नहीं कर सकते हो, तभी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। लेकिन एक बात याद रखो कि प्राइवेट एमबीबीएस लेने का डिसीजन इक्वल्स टू फाइनेंशियल डिसीजन प्लस करियर डिसीजन। इट इज नॉट ओनली अबाउट द करियर, इट इज अबाउट द फाइनेंशियल डिसीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। आज आप जो डिसीजन लोगे नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स तक आपको इफेक्ट दे सकता है। लाइक लेट्स टेक केस नंबर 1, लाइक अगर आप ड्रॉप ले लेते हो तो आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, लो फीस में आप एडमिशन ले सकते हो, लेस स्ट्रेस हो सकता है और बेटर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। नाउ केस नंबर 2 इज अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हो तो एक तो आपको हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, प्रेशर टू अर्न क्विकली हो जाता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। दोनों रॉन्ग नहीं है बट रॉन्ग फॉर रॉन्ग पर्सन हो सकता है, लाइक रॉन्ग डिसीजन फॉर द
द रॉन्ग पर्सन, ये हो सकता है। तो आप दोनों कंपैरिजन करो। सो दिस वाज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ ड्रॉप वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस, और प्राइवेट कॉलेजेस में कौन से ऑप्शंस है। लेट मी टेल यू, नीट क्वालिफाई करना अचीवमेंट है, लेकिन फाइनल सक्सेस डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन क्या है। आपके डिसीजन पे ही सब कुछ डिपेंड है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपको कई ईयर ज्यादा पीछे जाना पड़ता है, और अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपकी लाइफ भी बन सकती है। सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप पूरा सोच समझ के डिसीजन लो, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।